जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज का जैसा कि प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है लड्डू गोपाल जी की पोशाक। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन रंग के हिसाब से कौन सा दिन है उस हिसाब से हमें पोशाक धारण करवानी चाहिए। जैसे सोमवार को हमें सफ़ेद रंग की, मंगल को लाल रंग की, बुधवार को हरे रंग की, इस प्रकार से 7 दिन की हमें अलग अलग पोशाकें धारण करवानी चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको अपने पोशाकों का कलेक्शन दिखा रही हूँ। मैंने इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के अलग अलग रंगों की पोशाकें ली हुई हैं, जो कि मैं प्रतिदिन अलग अलग रंग की धारण करवाती हूँ अपने ठाकुर जी को। तो आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये मेरा पोशाकों का कलेक्शन है। अब दिखाती हूँ कि इसके बाद मुझे किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की। तो लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए हमें लड्डू गोपाल जी के लिए जो पगड़ी चाहिए होती है, उनकी पोशाक की मैचिंग की, जिस रंग की आपने पोशाक धारण करवाई है उसी रंग की आप भगवान को, ठाकुर जी को पोशाक के साथ में ही पगड़ी धारण करवाइए। बहुत सुंदर सुंदर पगड़ी मार्केट में मिलती हैं, पूजा की शॉप पर आपको मिल जाएंगी। आप इस तरीके के मुकुट भी भगवान जी के लिए ले सकते हैं। ये पीछे बस इसमें जो चिपकाने का आता है ग्लू, वो लगाकर भगवान को आसानी से चिपका सकते हैं। देखिए, ये मोर पंख वाला भी आता है। भगवान को मोर पंख वैसे भी बहुत प्रिय होता है, तो मोर पंख वाला भी आप भगवान को धारण करवा सकते हैं। ये है भगवान को पहनाने के लिए माला हार। देखिए, आप अपने पसंद के हिसाब से भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए माला हार जरूर लें। उनको जरकिन की मालाएं आती हैं, तरह तरह की बहुत सुंदर सुंदर जरदोजी की आप वो लें। ये भगवान को पहनाने के लिए कानों में टॉप्स, देखिए आप देख पा रहे हैं, ये भगवान को मैं टॉप्स पहनाती हूँ, है ना। और ये है भगवान के हाथों में पहनाने के लिए कंगन। देखिए, ये भगवान के हाथों में पहनाने के लिए कंगन है। बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के आते हैं और आप पोशाक के कलर के ही पहना सकते हैं। ये है भगवान के पैरों में पहनाने के लिए, चरणों में पहनाने के लिए पाजेब। इसको आप पाजेब को डबल करके पहना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे वाले साइज के लड्डू गोपाल जी के सही साइज नहीं बैठती है, तो आप डबल करके इसमें कलावा बांध के आप भगवान को पहना सकते हैं। अब बारी आती है भगवान के इत्र की। तो आप इत्र भगवान को जरूर लीजिएगा, मोंगरा का, गुलाब का, चंदन का। गर्मी में भगवान को चंदन का, मोंगरा का, गुलाब का इत्र बहुत प्रिय है। अब सबसे ज़रूरी माला होती है भगवान को पहनाने के लिए बैजंती माला। बैजंती माला भगवान को जरूर धारण करवाइए। कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर में लड्डू गोपाल जी को बैजंती माला धारण करवाते हैं तो उनके घर में कभी भी कोई भी कष्ट ऐसा नहीं आता जो कि हमसे सहन ना हो। भगवान जी पहले ही आगाह कर देते हैं, कहते हैं बैजंती माला के मोती टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। एक होती है ज़रूरी चीज़, वो है भगवान के गले में हमें तुलसी माला जरूर धारण करवानी चाहिए। तो ये तो मैंने तुलसी माला ओरिजिनल है, क्योंकि ये मैंने अपने घर पर खुद बनाई है। सर्दियों में जब तुलसी का पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो शाखाएं सूख जाती हैं ना, तो उसको काट के मैंने धागे में पिरो के ये खुद बनाई है, क्योंकि मार्केट की ओरिजिनल नहीं मिलती हैं जल्दी से। तो इस प्रकार ये है भगवान का श्रृंगार का सामान। अब दिखाती हूँ दूसरी चीज़ें जो भगवान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में एक गाय जरूर रखी जाती है। कहते हैं ये कामधेनु गाय इसलिए रखते हैं कि जब भी कभी हम घर से बाहर जा रहे हों तो भगवान को जब भूख लगे तो भगवान कामधेनु गाय का दूध पी लें। भगवान से कह कर जाएं कि हे प्रभु, हम बाहर जा रहे हैं, यदि आपको भूख लगे तो आप दूध पी लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी के भोग के जो बर्तन होते हैं उनको हमेशा नया ही लीजिएगा और अलग रखिएगा। उनको अपने वाले बर्तनों में कभी भोग मत लगाइएगा। आप पीतल के, चांदी के, स्टील के कोई भी बर्तन लें, लेकिन वो नए होने चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये मेरे भगवान के भोग के बर्तन हैं जिसमें मैं प्रतिदिन भोग लगाती हूँ। ये है भगवान को स्नान कराने के पात्र, तांबे का कलश और एक प्लेट जिसमें कि मैं भगवान को बिठाकर सुबह स्नान कराती हूँ। अब है ये 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो कि आपने कथा में भी सुना होगा, भगवान के समक्ष हमें ज़रूर रखनी चाहिए। एक है बंटा भोग, जो कि आप डिब्बी देख रहे हैं, लंच बॉक्स भगवान का, और एक दर्पण, और एक है जलझारी। तो ये बंटा भोग इसलिए रखा जाता है कि जब भी भगवान को भूख लगे, क्योंकि भगवान रात्रि में भी लीला करते हैं, तो भगवान खुद से भगवान को बोल दीजिए कि हे प्रभु, जब आपको भूख लगे तो आपका ये लंच बॉक्स है, आप इसमें से लेकर
भोग खा लीजिए। इसमें आप पंचमेवा मिश्री कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने ये रखा हुआ है। ये दर्पण इसलिए रखा जाता है कि जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं उसके बाद भगवान का मुख जरूर दिखाया जाता है कि देखिए प्रभु आपको श्रृंगार अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप उसमें दर्पण में भगवान के दर्शन कीजिए और देखिए कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही आरती कीजिए। अब भगवान का वो है जलहरी, क्योंकि भगवान को जब भी प्यास लगे तो एक चांदी के पात्र में या मिट्टी के पात्र में या स्टील के ग्लास में किसी में भी जल ढककर जरूर रखिए, जिससे भगवान पानी पी सकें। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पूजा में, और बाकी का जो भी सामान बताया वो भी आपने ध्यान से समझ लिया होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिएगा, जिससे आपके मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।